फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर आज आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूंगा। टॉपिक का नाम है डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स। सो फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है व्हाट इज़ डोज, डोज क्या है, व्हाट आर द डोसेज फॉर्म्स क्या है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डोसेज फॉर्म्स। तो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ डोज। So a dose is a measured quantity of medicine, nutrients or pathogens which is delivered as a unit. डोज क्या है? किसी भी मेडिसिन की, न्यूट्रिएंट की या पैथोजन की एक मेजर्ड क्वांटिटी है या यूनिट क्वांटिटी हम इसे बोल सकते हैं। द टर्म डोज इज यूजुअली अप्लाइड टू द क्वांटिटी ऑफ ड्रग और अदर एजेंट्स एडमिनिस्टर्ड फॉर द थेरेप्यूटिक पर्पज। और ये जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं डोज, इसका मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ द ड्रग और अदर एजेंट, किसी भी ड्रग की या अदर एजेंट की क्वांटिटी जो कि एडमिनिस्टर्ड की जाती है फॉर थेरेप्यूटिक पर्पस, थेरेप्यूटिक यूज़ के लिए, जिसे हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं, दैट इज़ द डोज। डोज मतलब क्वांटिटी ऑफ ड्रग और अदर एजेंट्स। What is dosage form? Dosage forms are the finished pharmaceutical products. Dosage form are the drug product in the form of in which they are marketed for the use with a specific mixture of active ingredient and inactive component. तो जो आपका डोसेज फॉर्म है वो मिक्सचर होता है एक एक्टिव इंग्रेडिएंट का और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट का, या इन्हें हम फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे हमारे टैबलेट, कैप्सूल। जनरली जो आपका मेडिसिन है, मेडिसिन आपका दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक एपीआई जिसे हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, सेकंड वन इज एक्सिपिएंट जैसे कि आप जिन्हें हम बोलते हैं इनएक्टिव इंग्रेडिएंट। मेन जो प्रोडक्ट है, मेन जो कंपोनेंट है मेडिसिन के अंदर, दैट इज द एपीआई। एपीआई इज द मेन कंपोनेंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। दिस कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए एपीआई ही रेस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोसेज फॉर्म की, डोसेज फॉर्म जनरली दो तरह से हम इसे कैटेगराइज करते हैं डोसेज फॉर्म को। नंबर एक, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ये चार तरह का डोसेज फॉर्म होता है। नंबर एक, सॉलिड डोसेज फॉर्म। नंबर दो, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। नंबर तीन, लिक्विड डोसेज फॉर्म। और नंबर चार, गैसियस डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म और गैसियस डोसेज फॉर्म। और अगर हम बात करें रूट ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से हमें मेडिसिन लेनी है, उस रूट के हिसाब से हम लोग मेडिसिन को कैटेगराइज करते हैं या डोसेज फॉर्म को कैटेगराइज करते हैं। जैसे ओरल रूट, डोसेज फॉर्म फॉर ओरल रूट, फॉर टॉपिकल रूट। ओरल रूट मतलब जो हम मुंह से देते हैं, है ना, और टॉपिकल रूट जो हम लोग स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, दैट इज़ द टॉपिकल रूट। और पेरेंट्रल रूट, दैट इज इंजेक्टेबल रूट। और इसके अलावा अदर रूट्स आर देयर। अदर रूट्स जैसे नेजल रूट्स, ऑक्यूलर रूट, ऑप्टिक रूट जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा रेक्टल रूट या वेजाइनल रूट भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं अदर रूट्स के अंदर। तो अगर हम बात करें डोसेज फॉर्म की, तो डोसेज फॉर्म दो तरह से कैटेगराइज होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट के बेस पे जो आपका डोसेज फॉर्म है वो अलग अलग तरह से कैटेगराइज होता है, अलग अलग टाइप का होता है। जैसे सॉलिड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर आ गया टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर, ग्रेन्यूल्स, ये सॉलिड डोसेज फॉर्म है। और अगर हम बात करें सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की,
तो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर आएगा आपका ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल और लोशन, ये आएंगे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में। फिर इसके बाद लिक्विड डोसेज फॉर्म की अगर बात करें, लिक्विड डोसेज फॉर्म में आएंगे सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन और एलिक्सर और सॉल्यूशन। दीज आर द लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। और अगर हम गैसियस डोसेज फॉर्म की बात करें तो इनहेलर्स जो कि एस्थमेटिक पेशेंट के लिए दिए जाते हैं वो आते हैं गैसियस डोसेज फॉर्म में। अब वन बाय वन हम लोग इनका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला आता है टैबलेट। तो सबसे पहला हमें पता होना चाहिए टैबलेट क्या है। टैबलेट्स आर द सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट्स। सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म है जिसके अंदर हम लोग मेडिसिन से पढ़ते हैं, सॉलिड डोसेज फॉर्म बोलते हैं। यूनिट डोसेज फॉर्म मतलब एक डोज है टैबलेट। टाइप्स ऑफ टैबलेट, दो तरह से हम टैबलेट को कैटेगराइज करते हैं, दो तरह से डिवाइड करते हैं। दो तरह की टैबलेट होती है, एक इमीडिएट रिलीज डोसेज फॉर्म, इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स, दूसरी होती है मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट। मतलब इसमें जो एपीआई है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो इमीडिएटली रिलीज होगा और मॉडिफाइड रिलीज में एक्टिव इंग्रेडिएंट धीरे धीरे रिलीज होगा। तो इमीडिएट रिलीज डोसेज फॉर्म की अगर बात करें तो इसमें आते हैं अनकोटेड टैबलेट, सिंपल अनकोटेड टैबलेट, कंप्रेस्ड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, डिस्पर्सिबल टैबलेट, एफरवेसेंट टैबलेट, लोजेंजेस, सबलिंगुअल टैबलेट्स, बक्कल टैबलेट और च्यूएबल टैबलेट। दीज आर द इमीडिएट रिलीज डोसेज फॉर्म। मतलब ये जो डोसेज फॉर्म्स है ये इमीडिएटली एक्टिव इंग्रेडिएंट को रिलीज करती है अपने ड्रग से। दूसरा आता है आपका मॉडिफाइड रिलीज डोसेज फॉर्म, मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट्स। ये होती है सस्टेन रिलीज टैबलेट, कंट्रोल रिलीज टैबलेट और डिलेड रिलीज टैबलेट। सस्टेन रिलीज टैबलेट ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है, कंट्रोल रिलीज टैबलेट आपकी जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है, और जबकि डिलेड रिलीज जो होती है ना हम एंट्री कोटेड टैबलेट भी बोलते हैं, और ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है। मतलब ये एंटरी कोटेड टैबलेट आपकी काफ़ी टाइम तक, 1-1.5 घंटे तक स्टमक के अंदर पड़ी रहेगी। देन उसके बाद जैसे ही इंटेस्टाइन में पहुंचेगी इनका पीएच चेंज होगा सॉल्यूशन का, देन ये अपना एपीआई या एक्टिव इंग्रेडिएंट रिलीज करती है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टैबलेट। अगर हम बात करें प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन ग्राफ की, तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट होता है। कंसंट्रेशन प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, यहाँ पे टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट होता है। अब ये जो आपको दिख रहा है ये आपका ड्रग इनिशियल स्टेज में इंक्रीज होता जाएगा कंसंट्रेशन, और फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। ये एलिमिनेशन फेज है। ये दिस इज द एब्जॉर्प्शन फेज और दिस इज द एलिमिनेशन फेज। तो अगर हम बात करें इमीडिएट रिलीज डोसेज फॉर्म की, तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है कि एकदम से ड्रग एपीआई रिलीज करती है, डोसेज फॉर्म एक इमीडिएट रिलीज डोसेज फॉर्म एकदम से एपीआई रिलीज करती है। अगर हम सस्टेन रिलीज की बात करें तो सस्टेन रिलीज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है रिलीज करने में एपीआई को, लेकिन कंट्रोल रिलीज क्या करती है, कंट्रोल रिलीज आपका जब तक कि उसके अंदर ड्रग है तो एक ही रेट से वो मेडिसिन या ड्रग रिलीज करती रहेगी एक ही रेट से। मतलब उसका जब वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे पहुंच जाएगी, जब वो थेरेप्यूटिक विंडो में पहुंच जाएगी, थेरेप्यूटिक विंडो मतलब दिस इज़ द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, दिस इज़ द मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। तो ये जो विंडो है इसे हम बोलते हैं थेरेप्यूटिक विंडो। तो जब आपका ड्रग थेरेप्यूटिक विंडो में पहुंच जाएगा कंट्रोल रिलीज के केस में, तो उसमें कंसंट्रेशन टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, वो एक ही रेट से ड्रग रिलीज होती रहेगी उस डोसेज फॉर्म से। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब बात करते हैं कैप्सूल की। कैप्सूल्स क्या है? कैप्सूल्स आर द सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म इन विच द मेडिकामेंट्स आर एनक्लोज्ड इन ए जिलेटिन सेल। जिलेटिन एक प्रोटीन है जिसकी सेल के अंदर हम लोग मेडिकामेंट को एनक्लोज करते हैं। तो कैप्सूल्स आर टू टाइप, दो तरह के कैप्सूल होते हैं, एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, दूसरा होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल।
तो अगर हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की बात करें, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर दो चीज़ें होती है, एक कैप होती है, दूसरा बॉडी होती है। तो बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, मेडिकामेंट्स फिल करते हैं और ऊपर से हम उसे कैप से सील कर देते हैं, कैप लगा देते हैं उसमें। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आपका अलग अलग साइज़ का अवेलेबल है मार्केट में, जैसे सबसे 0, 0, 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग साइज़ की आपकी कैप्सूल सेल मिलेंगे। और सबसे जो बड़ा साइज़ है कैप्सूल का दैट इज़ 000, और सबसे छोटा साइज़ दैट इज़ 5 नंबर का जो साइज़ है वो सबसे छोटा साइज़ है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या होगा, ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैप्सूल्स है, जैसे विटामिन्स के कैप्सूल है, उन्हें एक तरह से सील करते हैं हम लोग। मतलब जो भी लिक्विड प्रिपरेशंस होगी, लिक्विड प्रिपरेशंस हम लोग ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर ही फिल करते हैं, जैसे विटामिन्स हुआ, है ना। तो लिक्विड प्रिपरेशंस के लिए हम लोग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म जैसे आपका क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट, लोशन। तो क्रीम की अगर बात करें तो क्रीम के अंदर क्या होता है कि क्रीम के अंदर जो बेस मटेरियल होता है दैट इज़ द वैक्स। क्रीम में हम लोग बेसिक मटेरियल वैक्स यूज़ करते हैं, जैसे बीज वैक्स, कार्नोवा वैक्स, बीज वैक्स और कार्नोवा वैक्स हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी इसके अंदर हम लोग API डाल देते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं जिससे कि वो ख़राब ना हो, और API डालते हैं। API तो ये मेडिकेटेड क्रीम बन जाएगा। अगर हम बात करें ऑइंटमेंट की, सेकेंड ऑइंटमेंट, इसके अंदर हम लोग बेस मटेरियल यूज़ करते हैं इमल्शन हम यूज़ करते हैं इसमें, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो दीज आर द सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। इसके बाद बात करते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म की। लिक्विड डोसेज फॉर्म में आता है सिरप आर द लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड प्रिपरेशंस ऑफ 66.67% वेट बाय वेट ऑफ द सुक्रोज सॉल्यूशन। अगर हम सिंपल सिरप की बात करें तो सिंपल सिरप्स आर द सुक्रोज सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इज 66.67% वेट बाय वेट। ये आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं सिरप। अगर हम बात करें सस्पेंशन की तो सस्पेंशंस आर द बाइफेजिक प्रिपरेशंस। इसके अंदर दो फेज रहेगी, एक लिक्विड फेज, दूसरा सॉलिड फेज, एंड द सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड फेज के अंदर सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं इमल्शन की। एक चीज़ और, सस्पेंशन के और सिरप के बीच में डिफरेंस यही है कि सस्पेंशन ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। सस्पेंशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं जिसकी वजह से उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। तो उनके ऊपर एक डायरेक्शन भी लिखी रहती है, शेक वेल बिफोर यूज़। तो दीज आर द सस्पेंशंस। इसके बाद बात करते हैं इमल्शंस आर द बाइफेजिक प्रिपरेशंस। ये भी बाइफेजिक होते हैं। बाइफेजिक मतलब दो इमिसिबल फेज इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे एक फेज ऑयल रहेगी, दूसरी फेज वाटर रहेगी। तो दो तरह के इमल्शन होते हैं, जैसे ऑयल इन वाटर इमल्शन एंड वाटर इन द ऑयल इमल्शन। तो इमल्शन आल्सो द लिक्विड डोसेज फॉर्म। अब अगर बात करें गैसियस डोसेज फॉर्म की, तो इनहेलर्स हम लोग यूज करते हैं एज ए गैसियस डोसेज फॉर्म। तो इनहेलर्स में जैसे कि आपका जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं पेशेंट, अस्थमेटिक पेशेंट के लिए हम लोग ये इनहेलर्स यूज़ करते हैं। और कॉमन कोल्ड में भी कभी कभी इनहेलर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे विक्स इनहेलर। इसके बाद बात करते हैं दूसरे टाइप का आपका डोसेज फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि किस रूट से हम मेडिसिन ले रहे हैं उसके बेस पे हम मेडिसिन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे पहला है ओरल रूट मतलब मुंह के थ्रू हम लोग मेडिसिन लेते हैं। अब सोचो मुंह से हम लोग कौन कौन सा मेडिसिन लेंगे, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, पाउडर, ग्रेन्यूल्स, ये सब हम ओरली लेते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं सारे। इसके अलावा
आता है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट जो कि स्किन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं इस रूट से, इस मेडिसिन। तो स्किन के ऊपर कौन कौन सी मेडिसिन अप्लाई करते हैं, जैसे क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट और लोशन, ये हम लोग स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, मतलब टॉपिकल रूट है। इसके बाद आता है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट भी 3 तरह का रूट होता है, इसमें भी 3 तरह के होते हैं। जैसे नंबर 1 इंट्रामस्कुलर, जो मसल्स में हम लोग इंजेक्शन देते हैं। पेरेंटल मतलब इंजेक्टेबल्स होते हैं जो। इंट्रामस्कुलर मतलब जो मसल्स में इंजेक्शन दिया जाता है, मसल्स में इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है इंट्रावेनस, जो कि वेन्स में दिया जाता है। और एक आता है सबक्यूटेनियस, जो कि सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर दिया जाता है ये इंजेक्शन। फिर इसके बाद आते हैं अदर रूट्स, जैसे कि नेजल रूट, नाक के थ्रू हम लोग, नेजल केविटी के थ्रू हम लोग मेडिसिन देते हैं, जैसे नेजल ड्रॉप्स होगी, बहुत सारी नेजल ड्रॉप्स हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा अदर रूट्स में आपका ऑप्टिकल रूट, आँखों में हम लोग मेडिसिन डालते हैं, ओक्यूलर रूट इसे हम बोलते हैं। इसके अलावा अदर रूट्स आर रेक्टल रूट, रेक्टम के अंदर हम लोग मेडिसिन रखते हैं, जैसे कि सपोजिटरीज या एनीमा करते हैं। और नेक्स्ट रूट इज़ वेजाइनल रूट, इसमें हम लोग वेजाइना के अंदर मेडिसिन रखते हैं, जैसे कि वेजाइनल रिंग्स एंड टैबलेट्स etc. So this is all about the different pharmaceutical dosage forms. So friends, this is all about different pharmaceutical dosage forms. ये different pharmaceutical dosage form जो कि आपका pharmaceutical industry में यूज़ होते हैं, तो आज हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।